इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सुशांत को लेकर है, जिसके इसमें गिरफ्तारी के जो तलवार है अब वो सीधे तौर पर शौविक के आसपास पहुंच चुकी है और वहां से वो रिया तक पहुंच सकती है। ये बात और है कि ईडी और सीबीआई के हत्थे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं लगा है जिसके ज़रिए वो रिया या शौविक तक पहुंच पाते हों, लेकिन शौविक ड्रग के कुछ पेडलर के साथ संपर्क में था, ये बात साबित हो पा रही है। कम से कम एनसीबी के सूत्र में ऐसा कह रहे हैं। और जो इस मामले में अब तक एनसीबी ने, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, चौथे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मंगलवार को बांद्रा इलाके में करण और अब्बास नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में इनकी निशानदेही पर ही जैद को गिरफ्तार किया गया, जबकि अब्दुल बासित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो ये सब ड्रग के गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं। खबर यह है कि इनके कनेक्शन रिया के भाई शौविक से हैं। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में एनसीबी शौविक को सम्मन भेज सकती है। मुझे लगता है कि जिस तरह भी सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है और ड्रग्स का जो इम्पोर्टेंट प्रूफ उनको मिला है, तो उसमें मतलब जो ड्रग माफिया है, ये ड्रग माफिया के जो नाम आए हैं उसकी भी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा हो रही है। तो मुझे लगता है कि भाई इसके जो भी कोई पीछे हो, इसमें बड़े बड़े नाम हो, छोटे नाम हो, लेकिन उनको मतलब जल्दी जल्दी अरेस्ट करने की आवश्यकता है और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े पूंजीपति, राजनेता इन सब पार्टियों में उपस्थित रहते थे, इसलिए इस जांच को ड्रग पैडलर्स की सूची बना करके इसके विस्तार में और गहराई में जाने की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी मछलियां आपको इसमें मिलेंगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं। सवाल मुकेश आपसे पहला कि ये तो साफ हो गया है कि ये जो 3 गिरफ्तारियां हैं और एक जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, ये सब इस मामले से जुड़े हुए ही गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में क्या ये साफ हो सका है कि क्या पूरा संदर्भ है? ये ड्रग्स एंगल तो है ही, लेकिन वो ड्रग्स एंगल आया कहां से है, इस बात का भी खुलासा हुआ है और अब रिया के भाई को भी समन की बात सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल जो एनसीबी की टीम दिल्ली से गई है वो लगातार मुंबई में इस केस की जो ड्रग्स का जो पूरा कनेक्शन है उसकी जांच कर रही थी और जांच के बाद एक बड़ी कामयाबी उसे मिली है कि 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पहले एनसीबी मुंबई ने करण और अब्बास को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ के बाद जैद विलात्रा का नाम सामने आया। उसके बाद एनसीबी ने जैद विलात्रा को अरेस्ट किया। जैद विलात्रा से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि जो रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती है वो जैद विलात्रा और बासित परिहार नाम के इन 2 लोगों के संपर्क में था, टच में था और इन दोनों की मोबाइल पर कई बार बात हुई है। दोनों के जो व्हाट्सएप चैट वगैरह हैं ड्रग्स लेने को लेकर, ड्रग्स कंज्यूम करने को लेकर और ड्रग्स खरीदने को लेकर, वो भी एनसीबी ने बरामद किए हैं। और जांच में ये बात सामने आई, जो मोबाइल की कॉल डिटेल्स हैं और जो व्हाट्सएप चैट हैं, कि 17 मार्च 2020 को शौविक ने जो सैमुअल मिरांडा हैं उनसे कहा था कि वो जैसे संपर्क कर लें और 5 ग्राम ड्रग्स उन्हें मिल जाएगा। ये 5 ग्राम ड्रग्स शायद गांजा है जिसकी वो बात कर रहे हैं और इसके लिए उनको 10,000 रुपए देने होंगे। तो उसके बाद सैमुअल मिरांडा ने कुछ लोग भेजे और 10 ग्राम जो ड्रग्स था, माफ करिए 10,000 रुपए में जो 5 ग्राम ड्रग्स था वो मंगाया और जैद को 3 बार सैमुअल मिरांडा ने 17 मार्च को 3 बार फोन किया। और जांच में यह भी साफ हुआ है कि जैद की मोबाइल की लोकेशन और सैमुअल मिरांडा की मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह पर है। इसका मतलब है कि ये लोग आपस में मिले थे। तो ये जो डीलिंग है 17 मार्च 2020 की है। इसी को लेकर अब जो 3 लोग हैं इस पूरे सुशांत के केस में, ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं ड्रग कार्टेल को लेकर, जिसमें करण है और ये जो आज पकड़ा गया है, इसके अलावा एक और शख्स है। इसके अलावा एनसीबी का कहना यह है कि जो रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक हैं और सैमुअल मिरांडा हैं, इन दोनों को पूछताछ के लिए कल नोटिस जारी हो सकता है, क्योंकि अब डायरेक्ट इनके कनेक्शन मिल चुके हैं। ऐसे में दोनों को पूछताछ के लिए कल एनसीबी नोटिस जारी कर सकती है। जी, हमारे साथ सुनील सिंह भी हैं। सुनील, इस एंगल पर जहाँ चल रही थी, हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं
कि 5 ग्राम ड्रग अगर आप खरीद भी लेते हैं तो किस तरीके का मामला बनता है, क्योंकि मामला कंजम्पशन का है। और दूसरा, एनडीपीएस एक्ट में ये जो चैट वगैरह हैं ये कितने मायने रखती हैं? देखिए, एनडीपीएस एक्ट में अगर आपको मजबूत केस बनाना है और कन्विक्शन तक ले जाना है तो आपको उसमें पोजेशन और कंजप्शन का एक मात्रा, ऐसी मात्रा है उस तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। इस मामले में अभी तक जो सबूत हैं वो सिर्फ चैट के दौर तक हैं और इन गिरफ्तारियों को जो देखा जा रहा है या जो की जा रही है, हालांकि अभी तक जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं वो सीधे सीधे इस मामले में नहीं हुई है, जो कि रिया चक्रवर्ती और दूसरे जो चैट में जो उभर कर सामने आया था। लेकिन आप इससे इस बात से समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का एक चैट जो है सामने आया था सुशी मिरांडा के नाम से फोन से, जो कि 5 फरवरी 2020 का था, जिसमें वो कह रहे हैं सुशी मिरांडा की तरफ से है कि हाय रिया, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर, यानी कि जो ड्रग्स था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ से और साथ में पूछ रहे हैं कि शुड बी टेक इट फ्रॉम शोविक फ्रेंड बट ही हैज जस्ट हैज एन बस, यानी कि क्या शोविक के फ्रेंड से लिया जाए, लेकिन उसके पास सिर्फ हशीश और गांजा ही है। तो ये जो शोविक का जो जिक्र आया, शोविक के फ्रेंड, दरअसल ये जो 2 लोग हैं जो अभी नाम आया है जयकार परिहार का, ये दरअसल उसी संदर्भ में बात हो रही है कि ये शोविक के फ्रेंड है, यानी कि इनके फोन रिकॉर्ड में कहीं कहीं चैट में शोविक का नाम आया है। तो इसीलिए पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है कि जो बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन है, रैकेट का कनेक्शन है, वो कहीं कहीं जुड़ता नजर आ रहा है। इसी संदर्भ में ये गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है, खास करके जय की। और जो दोनों का लोकेशन अगर हम देखें तो जो सैमुअल मिरांडा है और जो खरीदार हैं वो उसमें जो लोकेशन है वो एक आ रहा है 17 मार्च का बताया जा रहा है बांद्रा का। तो कई इस तरह के सबूत है, लेकिन इसमें ये अभी सिर्फ एक हम सुराग मान सकते हैं जो भी है शोविक चक्रवर्ती या फिर ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंचने का बहुत मजबूत केस बन सकता है। ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि पोजीशन जो है बहुत कम है, जो आपको बताया जा रहा है। वो भी खरीदने की बात हुई है अभी 5 ग्राम, ऐसा नहीं है कि वो मिल गया है, रिकवर हुआ है, वो सब खरीदा गया था, ये बात है। लेकिन क्या मिला है एजेंसियों को उनके पास से कुछ, ये अभी तक साफ नहीं है। बिल्कुल, ये तो साफ हो रहा है कि कम से कम ये इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और ऐसा हुआ है। और शोविक चक्रवर्ती का नाम भी आ रहा है, सैमुअल मिरांडा, जैसा कि लगातार हमारे दोनों संवाददाता बता रहे हैं। लेकिन बात आ रही है कि सुशांत सिंह मामले में है, लेकिन किस तरीके से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत से, वो देखना होगा। जैसा कि अभी सुनील सिंह बता रहे थे कि कितना मजबूत होगा ये केस, वो देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का।